तो आज जो हम लोग देखेंगे चैप्टर समांतर श्रेणी। चैप्टर के नाम है समांतर श्रेणी। इंग्लिश में इसको हम एपी बोलते हैं, पूरा फुल नेम होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको शॉर्ट में हम एपी बोलते हैं। शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको हम? एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और पूरा चैप्टर के नाम है समांतर श्रेणी। पूरा चैप्टर के नाम क्या है? हाँ, समांतर श्रेणी में आज हम लोग क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर का पाठ परिचय, मतलब समांतर श्रेणी है क्या, इसमें किस किस चीज़ को बारे में पढ़ना है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी परिभाषा आता है, हम उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है। और ये एक्सरसाइज कितना है? एक्सरसाइज बोलो किताब से। एक्सरसाइज कितना है? एक्सरसाइज कितना है समांतर श्रेणी? बुक से देख के बोलो ना जी। 4 है। हाँ, एक्सरसाइज 4 है। बुक आपका भारती भवन से ही पढ़ाएंगे इसमें। ठीक है, क्लास 10। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है अनुक्रमण। अनुक्रमण नहीं, अनुक्रम। क्या आता है? अनुक्रम। हम अनुक्रम किसे कहते हैं या अनुक्रम क्या होता है, हम उसके बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे। कहता है अनुक्रम संख्याओं का एक क्रम है। अनुक्रम जो है संख्याओं का एक क्या है? क्रम है। अनुक्रम संख्याओं का एक क्रम है जो किसी निश्चित नियम के अनुसार लिखे गए हैं। अनुक्रम संख्याओं का एक सिर्फ क्या है? क्रम है। अनुक्रम संख्याओं का एक क्या है? क्रम है जो किसी निश्चित नियम के अनुसार लिखे गए हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अनुक्रम कहते हैं। अब इंग्लिश डिफिनेशन भी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप समझिए कि अनुक्रम का अगर एग्जाम्पल्स हम लें, एग्जाम्पल की बात करें तो 1 लिख दे हम, 1 के बाद हम 3 लिखे, 3 के बाद हम 5 लिखे, 5 के बाद हम 7 लिखे, 7 के बाद हम 9 लिखे। ऐसे डॉट डॉट ऑल लिख सकते हैं। ये एक अनुक्रम है, एक निश्चित नियम के अनुसार लिखा गया है। यह एक निश्चित नियम के अनुसार लिखा गया है। क्या किया गया है? 1 में 2 जोड़े तो 3 आया, 3 में 2 जोड़े तो 5 आया, 5 में 2 जोड़े तो 7 आया, 7 में 2 जोड़े तो 9 आया। अगला चाहिए तो क्या कर दीजिए? 2 जोड़ दीजिए। तो क्या है? यह एक ऐसा अनुक्रम है। अनुक्रम किसे कहते हैं? तो अनुक्रम संख्याओं का एक क्रम है जो किसी निश्चित नियम के अनुसार लिखे गए हैं। और एग्जाम्पल देखिए, जैसे 1 लिख दिए हम, उसके बाद हम 4 लिख दिए, उसके बाद 9 लिख दिए, उसके बाद 16 लिख दिए, उसके बाद 25 लिख दिए। यह भी क्या है? एक निश्चित नियम के अनुसार लिखा गया है। यह भी एक क्या किया गया है? निश्चित नियम के अनुसार लिखा गया है। कैसे? तो सर 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। तो क्या एक निश्चित नियम के अनुसार लिख दिए तो क्या कहलाएगा? अनुक्रम कहलाएगा। एक निश्चित नियम के अनुसार लिखिएगा तो क्या कहलाएगा? अनुक्रम कहलाएगा। हम बोले और अनुक्रम के एग्जाम्पल ले तो लिख दीजिए बस 10। जरूरी नहीं क्या कैसे शुरू होगा, कहीं से भी 10, 11, 12, 13, 14। ये क्या? एक निश्चित नियम के अनुसार लिखे हम, एक निश्चित नियम के अनुसार लिखे, तो ये क्या कहलाएगा बाबू? अनुक्रम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अनुक्रम कहलाएगा। तो अनुक्रम कैसे लिखाता है? संख्याओं का वह क्रम जो एक निश्चित नियम के अनुसार लिखा गया हो। संख्याओं का वह क्रम जो एक निश्चित नियम के अनुसार लिखा गया हो, उसे क्या कहेंगे हम? अनुक्रम कहेंगे। अनुक्रम से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आता है श्रेणी। क्या आता है? श्रेणी। श्रेणी भी बहुत ईजी है। कहता है किसी अनुक्रम के पदों को धन या ऋण चिन्ह द्वारा संबंधित कर देने पर श्रेणी बन जाता है। अगर अनुक्रम को ही प्लस और माइनस चिन्ह लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? श्रेणी हो जाएगा। किसको? अनुक्रम को। हम पहले समझे कि अनुक्रम किसे कहते हैं। अनुक्रम समझ में आ गया।
तब क्या समझना है? श्रेणी। क्या चीज? पहले अनुक्रम समझे कि पहले श्रेणी? अनुक्रम। अनुक्रम कहते किसे हैं? तो अनुक्रम संख्याओं के ऐसा क्रम है जो एक निश्चित नियम के अनुसार लिखा जाता हो। जो एक निश्चित नियम के अनुसार, उसको क्या कहेंगे हम? अनुक्रम कहेंगे। क्या कहेंगे? अनुक्रम। लेकिन उसी अनुक्रम में सिर्फ क्या करे? प्लस का चिन्ह और माइनस का चिन्ह के से संबंधित कर दें तो वो क्या कहला जाएगा? अभी हम लिखे बाबू एग्जाम्पल तौर पे कि सर एग्जाम्पल में आपने भी लिखा एक के बाद हम कितना लिखे थे? एक के बाद 3 लिखे थे ना जी अनुक्रम में। 3 के बाद 5 के बाद 7 के बाद, अगर यह भी अनुक्रम है, अगर कॉमा दे दे तो क्या कहला जाएगा? कॉमा देंगे तो क्या कहलाएगा? अनुक्रम। लेकिन अगर इसको बीच में सिर्फ हम प्लस दे दिए तब ये क्या कहला रहा है? श्रेणी कहला रहा है। तो वही कहता है अनुक्रम के पदों को क्या कर दीजिए? प्लस या माइनस चिन्ह के द्वारा दर्शा दीजिए तो वह क्या कहलाएगा? श्रेणी कहलाएगा। श्रेणी नहीं, श्रेणी, सीरीज। क्या कहलाएगा? श्रेणी कहलाएगा। एक और लिखे थे 1, 4, 9, 16, 25। अगर इसका बीच में भी हम प्लस दे दिए तो ये क्या कहलाएगा? श्रेणी कहलाएगा। क्या ये अनुक्रम है? तो क्या है? श्रेणी है। लेकिन ये क्या है? अनुक्रम। 1, 3, 5, 7, 9 ये क्या है? अगर बीच में प्लस चाहे माइनस का चीज दे दिए तब क्या कहलाएगा? श्रेणी। अगर बीच में प्लस और माइनस का चीज दे दिए तो क्या कहलाया? श्रेणी कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा? श्रेणी कहला जाएगा। अगर इसका ऊपर लिखे बाबू कि 1, 3, 5, 7, 9 ये क्या है? अनुक्रम है। क्या है? अनुक्रम है। और ये क्या है? श्रेणी है। ये क्या है? श्रेणी है। इसको मिटा देते हैं, ये समझने के लिए ज़्यादा बेटर नहीं हो गया। और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं इसमें, ठीक है। और एग्जाम्पल क्या ले लें? 1, 3, 5, 7, 9 तो ले ही लिए, और लेते हैं 10, 15, 18, 21। ये डॉट डॉट दे दी। ये क्या है? अनुक्रम है। ये क्या है? अनुक्रम है। अनुक्रम है। ये क्या है बाबू? क्योंकि 10 में नहीं, अनुक्रम नहीं है ये अनुक्रम नहीं है। अब बोलेंगे सर काहे नहीं है? तो 10 में 5 जोड़ा तो 15 है। अब 15 में 3 जोड़ा तो 18, फिर 18 में 3 जोड़ा तो ये क्या? अनुक्रम काहे नहीं है? क्योंकि यहाँ 5 का डिफरेंस हो रहा है, कोई नियम इस पे काम नहीं कर रहा है। यहाँ क्या रहता? 12 रहता। कितना दे दे? अब देखिए 12 में 3 जोड़े तो 15 में 3 जोड़े तो 18 में 3 जोड़े तो अभी क्या हो गया? अब हो गया अनुक्रम। ये क्या हो गया? अब अनुक्रम। लेकिन इसी को हम अगर यहाँ पे प्लस का चीज दे दे, अगर इसको प्लस या माइनस का चीज दे दे तब क्या कहलाएगा? श्रेणी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? श्रेणी कहलाएगा। तो फिर से एक बार डिफिनेशन रटते हैं हम लोग, अनुक्रम का समझने की प्रयास करेंगे। अनुक्रम कहते किसको है? अनुक्रम संख्याओं का वह क्रम है, अनुक्रम संख्याओं का वह क्रम है जो एक निश्चित नियम के अनुसार लिखा जाता है, उसे हम अनुक्रम कहते हैं। अगर उसी अनुक्रम को प्लस और माइनस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित कर देते हो, दिखा देते हो, तब वह क्या कहलाएगी? श्रेणी कहलाएगी। अगर आपको श्रेणी समझ में आए तो अगला पॉइंट आते हैं श्रेणी के ऊपर, ठीक है। क्या चीज? श्रेणी। अब समझना है कि श्रेणी क्या होता है। कहता है यदि अनुक्रम के पदों को कुछ विशेष प्रतिबंध के अधीन लिख लिया जाए तो वो क्या कहलाएगा? श्रेणी कहलाएगा। सब अनुक्रम से ही खेल। अनुक्रम पहले समझना जरूरी था हम लोग को। यदि अनुक्रम के पदों को कुछ एक विशेष प्रतिबंध के द्वारा लिख ले, उसको विशेष प्रतिबंध के द्वारा लिख ले, तब वो क्या कहलाएगा? श्रेणी कहलाएगा। क्या कहलाएगा?
जैसे हम बोल सकते हैं एग्जाम्पल तौर पे बाबू, एग्जाम्पल तौर पे क्या बोल सकते हैं कि सर एक के बाद 3 के बाद 5 के बाद 7 के बाद 9 के बाद 11। ये क्या है? अनुक्रम है। ये क्या है? और ये श्रेणी भी है। अनुक्रम भी है और श्रेणी भी है। अनुक्रम भी और श्रेणी भी। अगर यहाँ बोले तो 1 3 उसके बाद 9 27, ये क्या है? ये भी श्रेणी है। ये कैसे लिखा है? 1 और 3 में गुना किए तो 3 में 3 से गुना किए तो 9 में 3 से गुना किए तो 27। तो ये भी क्या है? अनुक्रम को ही क्या किया? एक विशेष प्रतिबंध के अधीन लिख दिया गया। एक विशेष प्रतिबंध के अधीन लिख दिया गया तो वो क्या कहलाया बाबू? श्रेणी कहलाया। अब श्रेणी 3 प्रकार के होता है। कितना प्रकार के? हाँ, श्रेणी के प्रकार पढ़ते हैं। श्रेणी के प्रकार, पहला होता है समांतर श्रेणी। क्या होता है? समांतर श्रेणी। जो हमारा चैप्टर है, हमारा चैप्टर क्या है? समांतर श्रेणी, जिसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में आप क्या बोलोगे? एपी, है ना? समांतर श्रेणी। समांतर, हम लोग के चैप्टर क्या था? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी किसका? श्रेणी के एक प्रकार है। श्रेणी का एक क्या है? उसके बाद आता है एक गुणोत्तर श्रेणी। कौन सी? गुणोत्तर। अरे श्रेणी लिख दिया, श्रेणी लिखना है हमको ना, श्रेणी। इसको बोलते हैं जीपी। क्या बोलते हैं? हाँ, एपी हो गया। उसके बाद जीपी, एक होता है एचपी, जिसको बोलते हैं कौन सी हम लोग? हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन, उसका हिंदी हमको ध्यान नहीं आ रहा है, जिसको एचपी बोलते हैं। ठीक है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ध्यान में नहीं, इसको देख लेना बुक से। ठीक है, तो हमें पढ़ना है क्या इसमें? समांतर श्रेणी। क्या पढ़ना है? समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? यहाँ पे आ गया। समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? देखिए, कहता है समांतर श्रेणी वह श्रेणी है जिसमें प्रत्येक पद ठीक पहले वाले पद में कोई निश्चित राशि जोड़ी या घटाने से प्राप्त होता है। उसे क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। तो एग्जाम्पल तौर पे अगर हम बात करें बाबू, तो अगर एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल ले लें तो क्या बोला गया एग्जाम्पल में? कि समांतर श्रेणी वह श्रेणी है, समांतर श्रेणी वह श्रेणी है जिसमें प्रत्येक पद ठीक पहले वाले पद में कोई निश्चित राशि जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है। जैसे हम 2 ले लिए, तो 2 में हम 2 जोड़े तो कितना आया? 4 में 2 जोड़े तो 6 में 2 जोड़े तो 8। इसमें क्या कर रहा है? एक निश्चित राशि जोड़ रहा है, एक निश्चित राशि। तो ये क्या है? समांतर श्रेणी है। इसको क्या बोलेंगे आप? समांतर श्रेणी बोलेंगे। यहाँ दिए 10 और 10 के बाद दिए हम 9, 9 के बाद 8 दिए, 7 दिए। ये भी क्या है? ये भी समांतर श्रेणी है, एपी है। बोलेंगे कैसे? तो 10 में 1 घटाएं तो 9 में 1 घटाएं तो 8 में 1 घटाएं तो एक निश्चित संख्या को घटाया जाए, चाहे एक निश्चित संख्या को जोड़ा जाए, तब वो क्या कहलाएगा? समांतर श्रेणी कहलाएगा। देखिए इसमें क्या है कि पहले वाला पद में एक निश्चित संख्या जोड़ा गया, फिर इसमें एक निश्चित संख्या जोड़ा गया, फिर इसमें एक निश्चित संख्या जोड़ा गया, मतलब इसमें भी 2 जोड़ा गया, इसमें भी 2 जोड़ा गया, अगला लाएंगे फिर 2 जोड़ा गया। तो अगर किसी संख्या में, बुक मत खोलो, बुक में सब कुछ नहीं अभी मिलेगा। ठीक है, ये सब बुक में अभी नहीं है, बुक कल मिलेगा, कल से उसमें मिलेगा बुक से, क्योंकि बुक से बाहर लिखते हैं हम लोग, थ्योरी बुक में नहीं देता है। समझ गए? ये सब आपको एको लाइन बुक में देखे के नहीं मिलेगा,
सब हम लोग अपना घर में अपने खुद से बैठ के बनावे पड़ता है, उसका परिभाषा डिफिनेशन बुक में नहीं रहता है। इसलिए बुक पे टाइम मत बर्बाद करके समझने में टाइम बर्बाद करो। तो क्या कर रहे हैं, सिर्फ क्या कर रहे हैं कि कोई राशि ले ले, समांतर श्रेणी वह श्रेणी है जिसमें प्रत्येक पद ठीक पहले वाले पद में कोई निश्चित राशि को जोड़े और घटाएं, तो क्या कहला गया, समांतर श्रेणी। यहाँ हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 150 है, 200 है, 250 है। यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे क्या हुआ, एक निश्चित संख्या को जोड़ा गया, 50 को जोड़ा गया, तो ये भी क्या कहलाया बाबू, एपी कहलाया। ये भी क्या कहलाया, एपी कहलाया। या ऐसे भी लिख सकते हैं -3, -2, -1, ये भी क्या है, एपी में है या नहीं है देखिए। तो देखिए इसमें क्या किया गया, +1 को जोड़ा गया, +1 को जोड़ा गया, +1 को जोड़ा जाएगा, तो ये भी क्या है, एपी में है, एपी में है। इसका मतलब है कि सर जो एपी होता है, एपी जो जिसको बोलते हैं आप, एपी जो है, एपी प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, ठीक है। या तो बटा में भी हो सकता है, दशमलव में भी हो सकता है। ये कोई अथी नहीं है कि दशमलव में नहीं होगा, बटा में नहीं होगा, माइनस में नहीं होगा, प्लस में नहीं होगा, शून्य नहीं हो सकता है, सब हो सकता है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, एक निश्चित नियम, निश्चित संख्या को जोड़ा या घटाया जाएगा, एक निश्चित संख्या को जोड़ा या घटाया जाएगा, तब वो क्या कहलाएगा, समांतर श्रेणी कहलाएगा। अब थोड़ा सा और इसमें हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल थोड़ा सा फिर से एक बार देख लो। यहाँ लिख सकते हैं हम 15 के बाद हम 20 भी लिख सकते हैं, 25 लिख सकते हैं, 30 लिख सकते हैं, ऐसे और डॉट डॉट आगे तक लिख सकते हैं। ये क्या है बाबू, एपी है ना, ये क्या है, एपी है। ई डिबली वाई लगा रहे, अरे ठीक, ये इसे क्या हो रहा है, फारका धर लिया इसको नहीं, तो ये क्या है, एपी है ना। ये अरे ये तो आज नौटंकी कर दिया। एपी है, ये क्या है, एपी है, ठीक है। बैठ जाओ कहीं पे, बैठा लो, एडजस्ट करते। तो ये एपी हो गया, ठीक है। हो गया। तो ई क्या है, 15 है, 15 के बाद 20 है, 20 के बाद 25 है, 25 के बाद, तो ये क्या कहला रहा है, एपी काहे कहला रहा है, काहे केरा में निश्चित संख्या को जोड़ा गया है, इसीलिए कहला रहा है। देखिए 15 में 5 जोड़े तब में 20 आया, अब फिर 20 में 5 जोड़ दिए 25, अब फिर 25 में 5 जोड़े 30। अगर ऐसे बोले कि 15 है, ये 20 है, आइए 21 है, बताओ ये एपी है कि ना है, काहे न है, काहे निश्चित संख्या नहीं जोड़ा गया है। एरा में 5 जोड़ा, एरा में 1 जोड़ा है, तो एपी है नहीं है। एरा में 1 जोड़ा, एरा में कितना जोड़ा, 5 जोड़ा, तो निश्चित राशि को जोड़ा है, निश्चित संख्या को जोड़ा है, तो ये एपी है। एपी कब कहलाता है, जब निश्चित राशि को या निश्चित संख्या को जोड़ा जाए, तब क्या कहलाएगा, एपी कहलाएगा। और चाहे तो निश्चित संख्या को घटावे तो भी क्या कहलाएगा, एपी कहलाएगा। अब समझना है निश्चित राशि को, अब एपी में बहुत सारे पद होते हैं, पद के बारे में समझना है, ठीक है।
जो ये निश्चित राशि जोड़ा जा रहा है ना बाबू, अभी देखे थे कि एपी में एक निश्चित राशि को जोड़ रहे थे। निश्चित राशि, इसमें एक निश्चित राशि है कि नहीं है? निश्चित राशि कौन है? जोड़ना ये घटाना वो क्या है? निश्चित राशि है। इसमें जो जोड़ रहे हैं घटा रहे हैं कौन राशि है? निश्चित राशि। निश्चित राशि किसको कह रहे हैं? जोड़े और घटाने वाला को क्या कह रहे हैं? और निश्चित राशि को, एपी में निश्चित राशि को कहते हैं सार्वंतर। सार्वंतर या अच्छा ये क्या, ये पद भी बोल सकते हैं सर, एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद है, बोल सकते हैं ना जी। एक पद है, दो पद है, तीन पद है, चार पद है ना। तो आप देखिए दो पदों के बीच के दूरी को हम सार्वंतर कहते हैं। सार्वंतर को हम डी से प्रदर्शित करते हैं। किस चीज से? सार्वंतर को किस चीज से प्रदर्शित करते हैं? डी से प्रदर्शित करते हैं। किस चीज से? और सार्वंतर केरा कहते हैं बाबू। तो एपी में जो निश्चित राशि होता है, एपी में जो और क्या कहते हैं? सार्वंतर। और संकेत में और क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं। शॉर्ट में चीजें आपको समझा रहे हैं। संकेत में क्या बोलते हैं उसको? डी बोलते हैं। तो बोले बाबू कि डी तेरा बोलते हैं, ठीक है। अब इसको क्या बोलेंगे? प्रथम पद। प्रथम पद को हम ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जरूरी नहीं कि यही बोल सकते हैं, और बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? A1 बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं? T1 बोल सकते हैं। ठीक है। प्रथम पद को क्या क्या नाम दे सकते हैं? A1 या T1। आपको पूछे कि बता इसमें प्रथम पद कौन है, तो प्रथम पद मतलब पहला वाला होता है। पहले वाला ने प्रथम कहते हैं। हम बोले नहीं कि पद है, ये क्या है? एक पद, दो पद, तीन पद, चार, और आगे तक लिखा जा सकता है ये पद। तो ये है प्रथम पद। अब प्रथम पद को संकेत किस चीज से? A1 या T1। कहीं भी ए लिखल रहे एपी में कर मतलब क्या होगा? प्रथम पद। क्या होगा? प्रथम पद। और A1 लिखल रहेगा, एकर मतलब क्या होता है? प्रथम पद। T1 लिखल रहे कहीं पे, एकर मतलब क्या होता है? प्रथम पद। तो एकर मतलब हुआ कि सर प्रथम पद को हम ए बोल सकते हैं, A1 बोल सकते हैं, T1 बोल सकते हैं। उसी प्रकार द्वितीय पद या दूसरा पद लिख दे हम लोग। दूसरा पद को बोल सकते हैं हम A2 या T2 बोल सकते हैं। दूसरा पद को क्या बोलिएगा? A2 या T2 बोल सकते हैं। आए बात समझ में? A2 भी बोल सकते हैं और T2 बोल सकते हैं। किसका? दूसरा। अब आइए तीसरा पद को क्या बोल सकते हैं? A3 बोलेंगे, या तो क्या बोल सकते हैं? T3। आप बोले चौथा पद को क्या बोलिएगा? A4 या T4 बोलिएगा, है ना। चलिए लग ठीक है। A4 या T4 बोल सकते हैं। किसको? चौथा वाले पद को। तो अगर पूछे कि T2 कितना है इसमें, ये एपी में देख के बताओ T2 कितना है? 20 है। T3, T4, T1, A2, A3, A4 और A15। ठीक है। एक ही चीज को कई नाम से दर्शा देते हैं। कहीं कहीं बुक में आपको A4 लिखा रहेगा, कहीं T4 लिखा रहेगा, तो इससे कंफ्यूजन नहीं होना। इसको छोटा करके कहीं अलग जगह पर लिख देते हैं। चलो इसको यहाँ साइड में लगाते हैं। ठीक है। तो ये हो गया कौन सा पद? चौथा पद तक लिख दिया। कौन सा पद तक? चौथा पद तक। चौथे पद तक इसको और चाहें तो लिख सकते हैं। बोलेंगे इस प्रकार से एन पद तक। कहां तक? अंतिम पद जिसको बोलते हैं आप अंतिम
पद को क्या बोलेंगे आप? एन बोलेंगे। अब भाई चौथा पद को A4 बोलते हैं और T4 बोलते हैं, तो अंतिम पद मतलब एन होता है, अंतिम पद को एन या TN बोलिएगा। क्या बोलिएगा? AN या अंतिम पद बोल रहे हैं, एनवा पद, ठीक है, एनवा पद, एनवा पद को, ठीक है। इसी प्रकार आएंगे ना आगे बढ़ते बाबू, तो पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पंचमा, छठा, संतमा, एकदम अंतिम तक। तो एनवा पद को क्या बोलेंगे? एन या TN, एन या TN। एनवा पद को क्या बोलते हैं? एन या TN बोलते हैं। इसी प्रकार AP लिखाता है, देखो ऐसा ही, A1, A2, उसके बाद A3, A4, A5, इस प्रकार से कहाँ तक? AN तक। अगर हम दूसरा रूप में लिखे तो T1, T2, T3, T4, कहाँ तक? T5 और जा सकते हैं TN तक। ये AP में लिखा हुआ है। किसी में सही में कुछ अलग हो रहा है, सही में छटपटा रहा है। पता नहीं ऐसे क्या हो रहा है। छोड़ो, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, ये सब हम पहचान लिए है ना। अब इसी प्रकार से थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ते जाएं तो ये समझते हैं डी का फार्मूला। किसका फार्मूला? हम डी का फार्मूला समझने का प्रयास करते हैं। हेलो, डी का फार्मूला देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले डी का फार्मूला क्या होता है बाबू? डी का फार्मूला था T2 माइनस T1 या A2 माइनस A1। इसका मतलब क्या हुआ कि कभी भी आपको डी निकालना है तो आप दूसरा पद में से पहला पद को घटा दीजिए। क्या निकल जाएगा? सारवंतर। डी निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? सारवंतर निकल जाएगा। या आप बोलिए A2 में से A1 घटा देंगे तो भी क्या निकल जाएगा? जरूरी नहीं है कि खाली आप यही दोनों के घटाइएगा तभी सारवंतर निकलेगा। आप T3 में से भी T1 को घटा सकते हैं। इसमें से भी इसको घटाएंगे तो क्या निकल के आएगा? सारवंतर। ऐसे नहीं, T4 में भी T3 को नहीं, T2 जी, T4 में T3 को घटाएंगे तो क्या निकल के आएगा? सारवंतर निकल के आएगा। यहाँ पे देखो आपको समझने की चीज है कि हम इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या निकलेगा? सारवंतर। इसमें से इसको घटाएगा तो, इसमें से इसको घटाएगा तो बोलेंगे सर काहे ने 25 में से केवल 15 घटा देता, नहीं सारवंतर निकलेगा। काहे नहीं निकलेगा? क्योंकि दो गो राशि जुटल है यहाँ पर ही, हमको एक ही गो राशि पता करना है। तो अगर आपसे डी पूछे तो फार्मूला क्या बोलिएगा? T2 माइनस T1। क्या बोलिएगा? T2 माइनस T1। कभी भी इधर से इधर घटा दीजिए, वो क्या निकल जाएगा? डी निकल जाएगा, सारवंतर निकल जाएगा। क्या निकलेगा? सारवंतर निकालने का फार्मूला, हाँ, मतलब दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? दूसरा पद में से पहला पद को घटावे से सारवंतर। दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे क्या निकलेगा? सारवंतर निकल जाएगा। अब पता हो गया कि सर सारवंतर तो निकाल लेंगे हम, सारवंतर निकाल लेंगे। अब पूछ दिया सारवंतर तो सही है। इसी प्रकार से पहला पद का व्यापक रूप, पहला पद का, एक मिनट, पदों का व्यापक रूप, पदों का व्यापक समझते हैं ना, असली रूप।
तो पहला पद के फार्मूला क्या होता है बाबू? A1 निकालना है तो फार्मूला ये लिखिए सीधा। आपसे हम पहला पद पूछे A हो जाएगा। अगर आपसे दूसरा पद पूछे तो A2 के मतलब क्या होता है? दूसरा पद होता है ना जी। दूसरा पद के मतलब A2 नहीं, दूसरा पद के मतलब A+D। बोलेंगे ये कैसे हुआ? तो पहला पद में D के जोड़िएगा तो क्या प्राप्त होगा? दूसरा पद। अगर हम बोल दें कि पहला पद 15 है, पहला पद और सार्वंतर 5 है, तो दूसरा पद कितना होगा? 20। आप कैसे बताइएगा? ये जोड़िएगा तबे ना बाबू। अगर ए में सार्वंतर ने बोलते 20 वाला खाना है, तो बताइए 20 में से 15 गए तो 5, 20 में से 15 गए तो 5 का है, 5 क्या है? सार्वंतर। हम बोले कि एरा में अगर सार्वंतर जोड़ेंगे तो दूसरा पद निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा नहीं। तो प्रथम पद में यदि डी जोड़ दिया जाए तो क्या निकलेगा? दूसरा पद निकलेगा। अगर प्रथम पद में सार्वंतर जोड़ दिया जाए तो क्या निकलेगा? दूसरा पद। और दूसरा पद में डी जोड़ देता, और तीसरा पद में डी जोड़ देता, और चौथा में डी जोड़े तो पांचवा निकलेगा नहीं। इसी प्रकार अगर हम प्रथम पद है तो ये, अब दूसरा पद पूछे तो प्रथम पद में डी जोड़ दीजिए, दूसरा पद निकल जाएगा। हम बोले तीसरा पद पूछे तो क्या बोलिएगा? A+2D। बोलेंगे 2D कैसे होगा सर? 2D कैसे होगा? तो D जो है 2 को जोड़ दीजिए। 2D के मतलब यही नहीं हुआ? 2D के मतलब क्या होता है बाबू? D 2 गो है। 2D के मतलब क्या हुआ? अगर हम बोले कि तीसरा पद हमारा ये लो बताओ तो बाबू, तो बोलेंगे सर पहला पद तो 15 बोले, ठीक है। पहला पद कितना बोले? 15। और हमसे तीसरा पद पूछ रहे हैं तो सार्वंतर कितना है? बताओ सार्वंतर कितना है इसमें? 5 है। और तीसरा पद पूछे तो काय गो डी जोड़िएगा? 2 गो। तो 15 5 और 20 और 5 तब नहीं निकला जी। तो 2D का मतलब क्या हुआ? डी काय को जोड़ना है? 2 को जोड़ना है। यहाँ पे देखो बाबू, अगर हमें पहला पद 15 पता था और +2 गुने डी कितना था? 5 ने। तो 15 + 5 दूनी 10, 25 आया कि नहीं आया? आसान से आ गया 25। बात आ रहा समझ में कि नहीं? बोले जल्दी। ये कैसे लिख रहे हैं समझ में आ रहा है? ये पॉइंट ये बहुत ईजी। और देखो अभी अगर A4 पूछ दे तो A+3D, इसका मतलब D 3 को जुटेगा। तो चौथा पद पूछेंगे तो D क्या होगा? 1 2 3 को जुटेगा, तब चौथा पद प्राप्त होगा हमको। अगर पूछ दिए इसी प्रकार से बाबू, इसी प्रकार से पूछ दिए A5, तो क्या बोलिएगा? A+4D। ध्यान रखिएगा यहाँ 5 पूछ रहे हैं तो एगो 4 एक कम लिखाता है डी में, ध्यान है नहीं? अगर हम पूछ दिए डायरेक्ट 100वां पद, क्या पूछ दिए आपसे? 100वां पद, तब क्या बोलिएगा? A+99D। हो गया कि नहीं हो गया? अब ई फार्मूला काहे लिख रहे हैं? तो समझे ले नहीं लिख रहे हैं, समय की बचत करने के लिए लिख रहे हैं। अगर कोई आपसे पूछ दे कि पहला पद 15 है, ठीक है, पहला पद कितना दे दिया? ए के मतलब पहला पद होता है। फिर से समझो, ए के मतलब क्या होता है? ए के मतलब, ए के मतलब होता है पहला पद। ए के मतलब पहला पद। और डी के मतलब सार्वंतर। डी के मतलब अगर पूछे कि अगला पद बताओ तो दूसरा पद, तो कितना बोलिएगा? दूसरा पद के हमें A2 बोल सकते हैं, कितना हो जाएगा? अच्छा, तीसरा पूछे तो 25, चौथा पूछे तो आपको लग रहा है सर 5 जोड़ के वाला बता नहीं देंगे हम। और कहीं पूछ दिया 500 तब कि 500 वाला पद बताओ, तब क्या कीजिएगा? 500 बार जोड़ते रहिएगा और जोड़ते रहेंगे मनी। अगर पूछ दिया कि बताओ पहला दूसरा पद नहीं बताओ हमरा, एक ही बार 500 वाला पद बताओ हमको, ठीक है? कितना? 500 वाला। या पूछ देता कि नहीं ज्यादा नहीं, तू 100 पद बताओ, चौथा पद नहीं बताओ, तू 100वां पद बताओ। तो बोलता 100वां पद नहीं, 101वां भी पद बताओ। तो ऐसे भी बोल सकता था।
अब 101वां बोलता तो का इसे जोड़ते जाते हैं मनी। हम लोग के व्यापक पद पता है 101 वाला के व्यापक पद क्या होता है, a प्लस 99d 100d, a प्लस 100d क्या होता है, a प्लस किसका 101वां पद का व्यापक पद a प्लस a के मान 15 प्लस 100 गुने d कितना है और में 5, d 5 है ना बाबू, गुना करेंगे तो 500 जोड़े तो 515। कहने का मतलब 101वां कौन पद हो जाएगा, कितना हो जाएगा 101वां कितना पद हो जाएगा 515 हो जाएगा। अब जोड़ते जाते तो पार लगता जोड़े में, इसीलिए तो फार्मूला के उपयोग होता है। फार्मूला हम बनाते काहे हैं, समय के बचत हुए और साथ साथ में आज गड़बड़ हो रहा है मामला ठीक हो जाएगा, रुको चलो। अच्छा इस 100वां पद नहीं लिख, ऐसे लिखते आ सकते हैं ना हम, इसको हट काट दें, जगह नहीं इसलिए काट रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसे लिखते आएंगे बाबू तो हम पूछे ए एन, क्या पूछे ए एन, ए एन का फार्मूला क्या हो जाएगा, बोलेंगे सर ए प्लस क्या हो जाएगा, ए एन लिखेंगे क्या हो जाएगा, क्या लिखिएगा ए प्लस टी एन। अरे यहाँ देखिए यहाँ 4 रहता था, यहाँ 3 देते थे, यहाँ 4 रहता था, यहाँ कितना देते थे, तो यहाँ एन है तो यहाँ कितना दे n-1 ने घटाना है ना जी, एगो घटा के लिखते हैं ना, ये 3 कैसा है यहाँ पर ही, तो सर 4 में एक घटल है 3 आया, 3 में एक घटल है 2 आया, 2 में एक घटल है 1 आया, और 1 में एक घटल है तो 0 आया, है ना। इसका मतलब क्या, अगर एनवां पद पूछ दे, अगर ए एन पूछ दे तो क्या फार्मूला होगा, ए प्लस n-1 इंटू डी है तो डी लिख दिए। तो इसका मतलब बाबू ए एन का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू, या फिर टी एन भी बोल सकता है, क्योंकि ए एन और टी एन एक ही की चीज़ है, ठीक है। तो टी एन का फार्मूला ए प्लस n-1 इंटू डी। अच्छा A4 के हम और नंबर लिख सकते हैं कि नहीं, T4 भी लिख सकते थे, इसको T3 भी बोल सकते थे, इसको T2 भी बोल सकते थे, इसको T1 बोल सकते थे ना जी। हम पूछते कि बताओ T4 का व्यापक रूप A प्लस 3D, A प्लस 3D। तो ये फार्मूला याद रखना है। Tn का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, 4 बार बोल कर रटोरा। Tn का फार्मूला क्या होगा, a प्लस n-1 इंटू डी, फिर से बोल Tn का फार्मूला, हाँ Tn का फार्मूला क्या होगा, हाँ a प्लस n-1 इंटू, ये किसका फार्मूला, Tn का। अब सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है उसको बात करते हैं, जो इस चैप्टर के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। ए के मतलब होता है प्रथम पद, क्या होता है प्रथम पद। डी के मतलब सार्व अंतर। अब Tn का मतलब, क्या होता है, इनो पर होता है, हाँ? यहाँ तो ऊपर में लिखा होगा कहीं पे, एनवा पद को Tn बोलते हैं, यहाँ लिख दीजिए एनवा पद। अगर पूछे एनवा पद को क्या बोलते हैं तो Tn बोल सकते हैं, है ना। अगर पूछे कि एनवा पद को क्या बोल सकते हैं, Tn, या अंतिम पद को ही बोलते हैं Tn, या
nवां पद। अंतिम पद को क्या बोलते हैं? Tn या nवां पद। Tn या और Tn का फार्मूला, अंतिम पद का फार्मूला a + n - 1 × d। ये फार्मूला आप याद रखिएगा, तभी कोई उपाय है ज़्यादा बढ़ने का। ये फार्मूला इम्पोर्टेंट है और ये चीज़ें आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना है। प्रथम पद, सार्वंतर, Tn, n। अब आपको हम क्वेश्चन देते हैं कुछ, उसको पहचानिए पहले आप। क्वेश्चन क्या देने जा रहे हैं? 6, 3, 2, -1 डॉट डॉट। क्या ये P के पद है या नहीं है, हमको ये बताना है। अब देखेंगे क्यों नहीं है। तो देखिए 2 में से 6 गया, हमेशा दूसरा में से पहला घटाना है। 3 में से 6 गया तो 3 में से 6 जाता है तो 3 बचता है रे, -3। अब 2 में से 3 गया तो -1। यहीं से पता लग गया कि सार्वंतर अलग अलग हो गया तो AP का पद नहीं है, AP का पद नहीं है। आगे की बात करते हैं। 9, 6, 12, 18, 19 AP के पद है कि नहीं है? बोलो, AP के पद है कि नहीं है? चेक करेंगे। 6 में से 9 जाएगा तो 3 बचेगा, -3। 12 में से 6 गया तो +6 बचेगा। 18 में से 12 गया तो +6 और इसमें से 1 गया तो +1। बताइए तो D है सबके 1, तो ये भी क्या? AP का पद नहीं है, AP का पद नहीं है। AP किसी भी रूप में देगा तो पहचान लीजिएगा कौन AP का पद है और कौन AP का पद नहीं है। यही चीज़ आपको क्या करना है? पहचानना है। यहाँ लिख दिए 10, 10 के बाद कितना लिखे? चलो 1 लिखे। 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 के बाद क्या AP के पद है? काहे? AP के पद है तो क्यों? क्योंकि 3 में से 1 घटाएं तो, 5 में से 3 घटाएं तो, 7 में से 5 घटाएं तो, 9 में से 2 घटाएं तो सार्वंतर सब क्या है? सामान्य है। तो सार्वंतर जब सामान्य रहता है तो क्या बोलते हैं? AP के पद है, यानी AP के पद नहीं है। एक और तरीका था। अच्छा, ये अनुक्रम भी है। ये क्या है? अनुक्रम है। लेकिन अगर ये देखिए, अगर हम इसको बात करें, AP भी है, AP भी है और क्या? अनुक्रम भी है। अगर इसी को लिख दिए 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ये क्या है? क्या है? श्रेणी है, श्रेणी नहीं, श्रेणी। क्या है? श्रेणी है। श्रेणी क्या हो गया? अगर अनुक्रम को प्लस और माइनस के चिन्ह दे दिया जाए तो क्या कहलाता है? श्रेणी कहलाता है। क्या कहलाएगा? और थोड़ा सा आगे का डेवलप हो इससे ज़्यादातर, तब क्या होता है से देखिए। 1 के बाद 4, 4 के बाद 9, 9 के बाद 16, 16 के बाद 27। हम पूछे क्या AP है कि नहीं है? बताओ, AP है कि नहीं है? तो देखेंगे सर, 4 में से 1 गया तो 9 में से 4 गया तो कितना? 5। यहीं से पता लग गया AP नहीं है, क्योंकि इसका D और इसका D फर्क है। AP है? नहीं। अनुक्रम है? अनुक्रम नहीं है। अनुक्रम है कि नहीं है? अनुक्रम है। बताए थे अनुक्रम कैसे है? कैसे? एक निश्चित नियम के अनुसार लिखा गया, वह संख्याओं का क्रम जो एक निश्चित नियम के अनुसार लिख दिया जाए, वह संख्याओं का क्रम एक निश्चित नियम के अनुसार
लिख दिया जाए, वो क्या कहलाएगा? अनुक्रम कहलाएगा। भाई तो 1 का वर्ग है, 2 का है, 3 का है, 4 का ही नहीं, 4 का ही, 5 का ही नहीं, अनुक्रम भी नहीं है। का 27 दे दिया। अगर यहाँ पे 25 देकर और 27 देता तो बोलते नहीं, 25 खाली देता तो हो सकता था अनुक्रम, लेकिन दे यहाँ तक था अनुक्रम, यहाँ तक था अनुक्रम, लेकिन इस 27 दे के मामला गड़बड़ा दिया। अनुक्रम नहीं, अनुक्रम नहीं। अगर यहाँ पे 25 दे दिया जाए तो अनुक्रम, अगर आगे 36 दे दिया जाए तो अनुक्रम, अगर 49 दे दिया जाए तो अनुक्रम है। ठीक है, तो ये होता है अनुक्रम। अब इसके बाद पहले आप लोग नोट कीजिए, क्योंकि आज का क्लास जो है इतना ही पे। ठीक है, बाकी अब ये था आपका पाठ परिचय। पाठ परिचय के बाद कल से स्टार्ट होगा STRT। क्या होगा स्टार्ट? तो एक्सरसाइज 4A के क्वेश्चन 1 से, ठीक है, यहां से स्टार्ट होगा। बाकी जिस दिन भी कभी मैथ का थ्योरी स्टार्ट हुए वो दिन जरूर आना है। ठीक है, अब जो लड़का लड़की एब्सेंट है उसको कल समझाना मेरे लिए काफ़ी टफ होगा। ठीक है, अब उसको व्यापक रूप नहीं पता होगा, TN केरा कहते हैं, N केरा कहते हैं, उसको कुछ बुझाइबे नहीं करेगा, बुझाएगा। अब इतना थोड़ा ना हम बताएंगे, हम लिखेंगे TN, आप लोग समझ जाएगा कि Nवां पद अब निकाले जा रहे हैं सर। हम लिख दिए ऐसा ही, बोले कि सारवंतर निकाल, तो तुरंत तो हमारा बिना बनैले बना देगा। सारवंतर अगर निकाले रहेगा तो हमको नहीं लगता कि कल बतावे की जरूरत पड़ेगा। AP पहचान लीजिएगा आप लोग, अपने से पहचान लीजिएगा ना जी। अब आज अगर नहीं आते तो कल AP पहचाने तो नहीं सिखाते, अनुक्रम तो नहीं है सिखाते, फार्मूला निकाले नहीं है सिखाते। तो इसीलिए कभी भी मैथ के थ्योरी नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, जिसका छूट जाए लाइव में देख लेना, जाके यूट्यूब पर घर जाके देख लेना, लेकिन छोड़ना नहीं है किसी दिन। ठीक है, हो गया, लगा दे। यहां से शुरू करेंगे नोट्स। सबसे पहले तो आप चैप्टर के नाम दोगे, समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP, इंट्रोडक्शन, पाठ परिचय। ठीक है।